कैलेंडर का एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन देखा जाए एग्जाम में ज़्यादातर यही वाला बात पूछा जाता है। बोला गया है 28 जनवरी 2026 को बुधवार है, तो बताइए 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। तो देखा जाए, सबसे पहले बोलिए जनवरी में कितना दिन बाकी रह गया। तो जनवरी महीना 31 दिन का होता है, जिसमें 28 दिन बीत गया, 3 दिन बाकी रह गया। उसके बाद अगला महीना आएगा फरवरी, तो फरवरी 28 का, चूंकि जनरल ईयर है, 2026 जनरल ईयर है। जनरल ईयर किसको कहते हैं? 4 से विभाजित होने वाले को लीप ईयर कहते हैं, और 4 से विभाजित नहीं होने वाले को जनरल कहते हैं। तो जनरल ईयर में फरवरी महीना 28 दिन का, लीप ईयर में 29 दिन का होता है। 2026 4 से विभाजित नहीं है तो जनरल है, और फरवरी 28 दिन का। आपको क्या करना है कि 7 से भाग के सिर्फ शेष लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। तो 28 28 में 7 से भाग तो शेष क्या बचेगा? 0। तो 28 नहीं लिख के 0 लिखना है। चलिए, फरवरी के बाद मार्च 31 का, 31 में 7 से भाग दीजिए, शेष 3 बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 का, 30 में 7 से भाग दीजिए, शेष 2 बचेगा। तो 31 वाला में 3 बचेगा, 30 वाला में 2 बचेगा। 33 की जगह 3 लिखिएगा, 30 की जगह 2 लिखिएगा। अप्रैल तक लिख दिए। अप्रैल के बाद फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में 15 अगस्त है। आई पूरे में फिर भाग दे दीजिए 7 से, फिर भाग दे दीजिए 7 से, और रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर शेष। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा 7 से काहे भाग देंगे भाई? 7 तरह का दिन होता है, इसीलिए 7 से भाग देते हैं। अब यहाँ पर भी शेष, खाली रिमाइंडर निकालना है, सिर्फ शेष निकालते चलना है। अब शेष ऐसे निकालिए, ध्यान दीजिएगा। जोड़िए 3 3 6 2 8, 8 में 7 से भाग देकर शेष बोलिए 1, और वो 1 को आगे जोड़ लीजिए। 1 3 4 2 6 3 9, फिर शेष बोलिए 2, और वह 2 को आगे जोड़ लीजिए, 15 2 17, 17 में फिर 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, शेष क्या बचेगा? 3, रिमाइंडर बच गया 3। अब आपको बुधवार से 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए, बुधवार से 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए। बुधवार के बाद तीसरा दिन गिन लीजिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आंसर हो गया शनिवार, सैटरडे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन